अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी रब्बिकुमात कज़िबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरुस्ताम। नाज़रीन, इस वक्त जो PTI के लॉन्ग मार्च के हवाले से जिस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं, उसको देखकर और उस अवाम के जम गफ़ीर को देखकर यही लगता है कि यह हुकूमत अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। डॉलर की कीमत जो है वो फिर बढ़ोतरी का शिकार हो चुकी है। पूरी मार्केट के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन हो चुकी है। इस वक्त मार्केट को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या होने जा रहा है, और इसलिए पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल में भी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन नज़र आ रही है। PTI के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। PTI के लोगों को मार्शल लॉ लगाने की धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं रोका तो जो है पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। उसके बाद कुछ खबरें ये भी मौसूल हुई हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले हथियार डाल दिए हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि पाकिस्तान के इस वक्त जिस तरह से अवाम बाहर निकल रही है, इस लिहाज से देख के यही लगता है कि ये सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाएगी। अगर इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो है कि हम मार्शल लॉ लगा दें। और इमरान खान, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त ममालिक हैं इमरान खान से नाराज़ हैं, इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उन दोस्त ममालिक को नाराज़ किया जाए, जबकि पाकिस्तान की आवाम जिसको अपना मैंडेट देना चाहती है उसकी आवाज़ को खामोश करवाने के लिए पैमरा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं कि इनकी तकरीर को किसी के सामने नहीं दिखाया जाएगा। हुकूमत इस वक्त ये सोच रही है कि इस्लामाबाद पहुंचने से कुछ चंद घंटे पहले जो है सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जितना भी जबर तशद्दुद और जुल्म किया जाए वो पाकिस्तान की अवाम तक ना पहुंच सके। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर तो पहले से पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि इनके कंट्रोल में नहीं है और ना ही ये सोशल मीडिया को कंट्रोल कर पाएंगे। मीडिया की तरफ से जो आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं, जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे एंकर्स हैं जो पाकिस्तान की आवाम तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आने जा रही है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल बनने जा रही है और जो पाकिस्तान में इनकलाब आने जा रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। पाकिस्तान की आवाम शऊर आ चुका है। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई कि रेंजर्स के एक इंस्पेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफ़ा देने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा जो 17 साल की उम्र के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं, और उस रेंजर्स ऑफिसर की अपनी जो औलाद है वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रही थी और इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनी हुई थी, और खान साहब के साथ मिलकर वो भी एहतजाज कर रहे थे। जिसके बाद उस ऑफिसर ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जवाब देते हुए कहा कि मैं अपनी औलाद के ख़िलाफ़ डंडा नहीं उठा सकता, मुहाज़रा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। रात को ये खबर मौसूल हुई कि 2 चार्टर तैयारे इस वक्त जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद खड़े हुए हैं। एक तैयारे की जो मंजिल है वो दुबई की तरफ रवां दवा होगी, दूसरे तैयारे की अभी इतलात मौसूल हुई हैं, उसका नहीं पता चल रहा कि वो किस तरफ जाएगा, लेकिन एक जो खबर थी वो कंफर्म हो चुकी है। वो कंफर्म इस तरह हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त मुल्क से फरार हो चुके हैं। पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, वो काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त इमरान खान साहब के ही मुज़ाकरात सिर्फ माने जाएंगे। हुकूमत ने जिस तरह की कमेटी तश्कील दी है खान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए, खान साहब ने पहली बात तो ये कि इस बात से इनकार कर दिया है कि वो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई बात की जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ऊपर बात की जाएगी, जिसके बाद इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो है हाथ पांव फूल चुके हैं। इम्पोर्टेड जो पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो आज शादरा से गुजरांवाला के लिए जाएगा। वो आवाम को मुख्तलिफ शहरों से इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर अपने जलसे करेंगे, अपना बयानिया बनाएंगे, दोबारा से उनके दिलों में अपना बयानिया मजबूत करेंगे, और बहुत सारी आवाम को वो कोशिश करेंगे कि ये काफिले के साथ जुड़ते चले जाएं और पैदल वॉक करते हुए ये तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंचे, जो कि 400 किलोमीटर का फासला है, ये कम फासला नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर ये मेंशन किया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं
वो यही हैं कि पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की आवाम निकल रही है इमरान खान के साथ, इमरान खान के बयानिए के साथ, उसको देख के यही लग रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब होगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बाद में मुश्किलात सामने दरपेश आएंगी, क्योंकि अगर अवाम इस्लामाबाद में दाखिल हो गई तो पाकिस्तान की इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, जिनकी हुकूमत सिर्फ 24 किलोमीटर तक महदूद है, वो लोग इस मामलात को संभाल नहीं पाएंगे, अवाम को संभाल नहीं पाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये पैगाम पहुंचाया जा चुका है कि इस वक्त जो सूरत हाल है अवाम की, वो कंट्रोल के काबिल नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जिस तरह की मनसूबाबंदी इमरान खान साहब करके निकले हैं, उससे देख के यही लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अपना लॉन्ग मार्च के जो नताइज हैं वो हासिल करके रहेंगे। तुर्की की तरफ से खान साहब के लिए बड़ा अच्छा पैगाम भेजा गया और इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को खैर मकदम करार दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, एक सोशल मीडिया ट्वीट के ज़रिए एक पर्सन ने ये एतराफ़ किया कि पाकिस्तान, जो तुर्की के ऑफिशियल हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया कि पाकिस्तान, इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम उसको, उनके इस कदम को खैर मुकद्दम करते हैं और हमें इस बात की खुशी होगी कि पाकिस्तान में वो हुकूमत आए जो अवाम का मैंडेट लेकर खड़ी हो। वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्ग मार्च में शिरकत करने वाली के लिए सिक्योरिटी को बड़ा इंतज़ाम किया। उन्होंने किसी किस्म की कोई रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं की गई। कोई भी सरकारी ऑफिसर्स को जलसे में शरीक होने की जो हिदायत नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता ये कहा गया था अपने कारकुनान से कि वो लोग 1000 बंदा अपने साथ लेकर ज़रूर आएँ, जिसके बाद ये जो अरशद शरीफ साहब के साथ जो किया था इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, उसका गमो गुस्सा भी अवाम के दिलों में है और वो गमो गुस्सा भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर निकाला जा रहा है। अगर पाकिस्तान की अवाम इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गई और जिस तरह का गमो गुस्सा इनको दिखाया जा रहा है, इस वक्त की जो सूरत हाल है अगर यही रही तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए अपने अवान संभालने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए इनसे गुजारिश यही है कि पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट को मंजूर किया जाए, मकबूल किया जाए, कबूल किया जाए और उसके बाद इलेक्शन की तारीख दी जाए, ताकि पाकिस्तान की अवाम इस बात का फैसला कर सके कि वो अपने मुल्क की बागडोर किसके हाथ में देना चाहती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।